मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ, क्योंकि मुझ में अनंत शक्तियाँ मात्र विद्यमान ही नहीं है, वे निरंतर अंदर में उछल भी रही है। मैं असंख्यात प्रदेशी आत्मा हूँ। मेरे एक एक प्रदेश में अनंत गुण है और एक एक गुण में अनंत शक्तियाँ हैं। मेरी अनंत शक्तियों की अभिव्यक्ति चाहे अनंत बार हो जाए, तब भी मैं विपन्न अर्थात दरिद्र नहीं होता। ऐसा मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ। शरीर की शक्ति हर समय क्षीण हो रही है, मगर उसे जानने वाला मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ। मेरी शक्तियाँ सदा मुझ में ही रहती है, इसका कोई हरण नहीं कर सकता। निज स्वरूप भक्ति को तीव्रगामी बनाने वाला अनामी आत्मा का 9वां नाम अनंत शक्ति संपन्न हूँ। यदि इस नाम का उच्चारण भाव से भीग कर करो तो भीतर में शक्ति आ जाती है। मैं ऐसा अनंत शक्ति संपन्न हूँ जो त्रिकाल में भी विपन्न नहीं होता। इसलिए मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तनिक अपनी महिमा का एहसास करो। मैं असंख्यात प्रदेशी आत्मा हूँ। मेरे एक एक प्रदेश में अनंत गुणों का निवास है। मेरे एक एक गुण में अनंत अनंत शक्तियाँ सिर्फ विद्यमान ही नहीं हैं, बल्कि तरंगों की तरह अंदर में उछल रही है। ऐसा मैं अनंत शक्ति संपन्न द्रव्य हूँ। मेरी हर पर्याय में चाहे कितनी ही बार अनंत शक्तियाँ प्रकट हो जाए, तथापि मेरा खजाना रिक्त नहीं होता। मैं गरीब नहीं होता। मैं सदा सर्वदा सर्वथा सर्वत्र अनंत शक्ति संपन्न ही रहता हूँ। एक रहस्य यह भी है, मेरी शक्तियाँ व्यक्त अवश्य होती है, मगर कभी चलित नहीं होती, इसलिए खत्म नहीं होती। मेरा सब कुछ मुझ में ही त्रिकाल रहता है। जब आप शरीर में कमजोरी महसूस करो, उस समय मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ, इस भाव से भरकर निर्णय पूर्वक भावना भाना और इसी का बारंबार चिंतन करना। जिस शरीर में अशक्तता आई है, वह शरीर अपनी कमजोरी को नहीं जानता। जिस ज्ञान में ये कमजोरी जानने में आ रही है, वह ज्ञान कमजोर होता नहीं है, वह तो अनंत शक्ति संपन्न है। ऐसी निज स्वरूप भक्ति से ही शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। मैं इसलिए अनंत शक्ति संपन्न रहता हूँ, क्योंकि मेरी शक्तियाँ कभी भी राग रूप नहीं होती, अर्थात विकृत नहीं होती। इतना ही नहीं, शक्तियों की कोई पर्याय भी नहीं होती। पर्याय हो तो वे पर का लक्ष्य करती है और विकृत होती है। यही कारण है मेरी व्यक्त होने पर भी मैं रिक्त, विकृत और अशक्त नहीं होता। इस बात को अच्छी तरह से समझना। मैं सिर्फ अनंत शक्ति वाला नहीं हूँ, मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ। अनंत शक्ति या अनंत वीर्य ये आत्मा का एक गुण है और मैं मात्र एक गुण वाला नहीं हूँ। मैं तो अनंत गुणों की एकता वाला हूँ, इसलिए अनंत शक्ति संपन्न हूँ। निज स्वरूप का चिंतन पर्याय करती है। गुणों का चिंतन इसलिए नहीं कहा क्योंकि गुण अभेद रूप से ही रहते हैं। एक एक गुण अलग अलग नहीं हैं। जहाँ आत्मा का
एक गुण है वहाँ आत्मा के अनंत गुण है। एक एक गुण संपूर्ण असंख्यात प्रदेशों में फैला हुआ है, इसलिए हर प्रदेश पर अनंत गुण है। इसलिए एक ही गुण का चिंतन करेंगे तो अभेद स्वरूप ग्रहण नहीं हो सकेगा। इसलिए निज स्वरूप भक्ति का भक्ति सूत्र है, मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ। स्मरण रहे, अनामी आत्मा के एक नाम में ही आत्मा का अनंत स्वरूप समाया हुआ है। एक में ही अनंतता है और उस अनंत की महिमा लाने हेतु हमने इसे 60 नामों में फैलाया है, ताकि स्वरूप का गोलन हो और निज स्वरूप में रमणता रहे। इस निष्ठा को पक्का करें, मेरी शक्ति मुझ में ही है। ये शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती। आत्मा की शक्ति आत्मा में ही निहित रहती है। मैं ऐसा अनंत शक्ति संपन्न हूँ कि कोई मेरी शक्ति को छीन नहीं सकता। इन शक्तियों की महिमा ऐसी है कि कोई इसका हरण नहीं कर सकता। ऐसी अनंत स्वाधीन शक्तियाँ मुझ में है और ये अनंत शक्तियाँ ध्रुव रूप से रहती है। जब गुण ध्रुव है तो उनमें निहित अनंत शक्तियाँ भी सदा ध्रुव है। सावधान, शक्ति और शक्तिमान में भेद मत डालना। मेरी शक्ति और मैं शक्ति वाला, ऐसे दो भेद नहीं हैं, क्योंकि शक्ति किसकी है? शक्तिमान की है। इसलिए दोनों अभेद है। शक्तियों को समझकर शक्तिमान पर दृष्टि करना, तब अनंत शक्तियाँ व्यक्त होती हैं। इसी का नाम आनंद का सागर उछलता है। एक बात समझने जैसी है, जैसे अनंत ज्ञान, अनंत सुख आत्मा का गुण है, ऐसे ही अनंत वीर्य भी आत्मा का एक गुण है। अन्य गुणों के संग संपन्नता शब्द न लगाकर मात्र अनंत शक्ति के साथ लगाया और उसे आत्मा का एक नाम भी कहा। इसका भी रहस्य है। अनंत शक्ति एक गुण है और एक एक गुण में अनंत शक्तियाँ हैं, अर्थात एक एक गुण में अनंत शक्तियों का रूप निखरता है। इसलिए मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ। अनंत शक्तियाँ अंदर में उछल रही है। इसका भी भाव अच्छी तरह से ग्रहण हो तो निज स्वरूप भक्ति करते हुए अंदर से एक स्वाभाविक उछाल आएगा। पर्याय में अनंत शक्तियों के प्रकट होने को उछाल कहा है। पर्याय भी आत्मा के संग अभेद ही है, वह एक समय की अवस्था है। उछलने का अर्थ है पर्याय में एक समय के अनंत शक्तियों का व्यक्त होना। जैसे सागर में एक लहर जब उछलती है तो हम कहते हैं सागर उछला। हालांकि पूरा सागर नहीं उछला है, फिर भी बोलने में क्या आता है? सागर उछल रहा है, क्योंकि उस एक लहर में पूरा सागर समाया हुआ है। ऐसे ही एक एक गुण में अनंत शक्तियाँ समाई हुई है। इसी तरह पर्याय जब अनंत शक्ति संपन्न का आश्रय लेती है तो उसमें अनंत स्वरूप प्रकट हो जाता है, अर्थात व्यक्त होता है, पर्याय में प्रविष्ट नहीं हो जाता। स्मरण रहे, अनंत वीर्य यानी अनंत शक्ति वाला जो गुण है उसकी पर्याय है, जिसका नाम पुरुषार्थ है। आत्मा की जो अनंत शक्तियाँ हैं उनकी पर्याय नहीं होती। अनंत गुणों की अनंत पर्यायें जब एक साथ निज स्वरूप के साथ अभेद होती हैं, उस पर्याय का नाम अनुभूति है, अर्थात अनंत गुणों की
अनंत पर्याय एक साथ आश्रय लेती है। जैसे पानी की एक धारा ऊपर से गिर रही हो, फिर दूसरी धारा, फिर तीसरी धारा गिर रही है। ऐसे अनंत धाराएं गिर रही है तो वे एक पॉइंट पर सारी अभेद दिखती है। इसी तरह अनंत गुणों की अलग अलग पर्याय हैं। वे सब जब स्वरूप का आश्रय लेती है तब पर्याय में अनंत शक्तियाँ उछलती है, ऐसा कहा जाता है। इसी का नाम आत्मानुभव है, इसी का नाम स्वानुभव है। इसके बाद ही मोक्ष मार्ग खुलता है। इसलिए मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ, ऐसा भाव भीतर में भरकर एवं निज स्वरूप का बल अंदर में जागृत कर इस भजन के द्वारा निज भक्ति के स्वर बुलंद करना। असंख्यात प्रदेशी आत्मा मैं ही परमात्मा, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, अनंत शक्ति संपन्न मैं, अनंत शक्ति संपन्न मैं। एक एक गुण में अनंत शक्तियाँ, नहीं आती उनमें विकृतियाँ, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, अनंत शक्ति संपन्न मैं, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, अनंत शक्ति संपन्न मैं। शक्तियों की पर्याय नहीं होती, शक्तियाँ कभी राग रूप नहीं होती, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, अनंत शक्ति संपन्न मैं, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, अनंत शक्ति संपन्न मैं। मेरी शक्तियाँ मुझ में ही है, मेरी शक्तियाँ मुझसे ही है, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, अनंत शक्ति संपन्न मैं, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, अनंत शक्ति संपन्न मैं। मेरी शक्तियाँ अंदर में उछले, इसका नहीं कोई हरण करे, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, अनंत शक्ति संपन्न मैं, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, अनंत शक्ति संपन्न मैं। अनंत शक्ति मेरा एक गुण है, अनंत शक्तियाँ एक एक गुण में, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, अनंत शक्ति संपन्न मैं, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, अनंत शक्ति संपन्न मैं। असंख्यात प्रदेशी आत्मा मैं ही परमात्मा, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, अनंत शक्ति संपन्न मैं, अनंत शक्ति संपन्न मैं। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु
आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। अपने अस्तित्व को भासित करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा अनंत शक्ति संपन्न हूँ। मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ। मेरे एक एक गुण में अनंत शक्तियाँ हैं। अनुभव करो, मैं अपने असंख्यात प्रदेशों में फैला हुआ हूँ। मैं असंख्यात प्रदेशी आत्मा हूँ। मैं शरीर में कहीं भी नहीं हूँ। जड़ में कहीं भी नहीं हूँ। मैं अपने ही प्रदेशों में हूँ। मेरा एक एक गुण इन असंख्यात प्रदेशों में पसरा हुआ है। इसलिए मेरे एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत गुण हैं। ऐसा मैं और एक एक गुण में अनंत शक्तियां हैं। ये अनंत शक्तियां कभी भी क्षीण नहीं होती, कमजोर नहीं पड़ती। शरीर की शक्ति तो हर समय क्षीण हो रही है। मनोबल भी हर समय कमजोर होता रहता है। मगर
इस शरीर को, इस मन को जानने वाला मैं आत्मा अनंत शक्ति संपन्न हूँ। मेरी शक्तियाँ कभी भी खंडित नहीं होती। मेरी एक भी शक्ति मुझसे अलग नहीं होती। मेरी शक्तियाँ सदा मुझ में ही रहती है। भाव से भीग कर महसूस करो, मेरी शक्तियों का कोई हरण नहीं कर सकता। कोई इसे चुरा नहीं सकता। मेरी अनंत शक्तियों को कोई जला नहीं सकता। कोई उड़ा नहीं सकता। कोई गला नहीं सकता। कोई लूट नहीं सकता। इसलिए मैं अनादि अनंत शक्ति संपन्न हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी अनंत शक्तियाँ कभी कम नहीं होती, कभी रिक्त नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती। मैं सदा ही अनंत शक्ति संपन्न हूँ। मैं किसी भी द्रव्य के संयोग में रहूं, फिर भी मैं तो अनंत शक्ति संपन्न हूँ। मैं किसी भी क्षेत्र में रहूं, फिर भी मैं सदा सर्वदा अनंत शक्ति संपन्न हूँ। मैं हर काल में अनंत शक्ति संपन्न हूँ। मैं सर्वथा ऐसा ही हूँ। मैं हर भाव में सर्वत्र अनंत शक्ति संपन्न हूँ। मेरी शक्तियाँ कभी भी चलित नहीं होती, विचलित नहीं होती, समाप्त नहीं होती। मेरा सब कुछ मुझ में ही त्रिकाल रहता है। ऐसा ही अनूठा मेरा स्वरूप है। मेरी अनंत शक्तियाँ कभी भी विकृत नहीं होती, अशक्त नहीं होती, समाप्त नहीं होती। मेरी शक्तियाँ कहीं बाहर से नहीं आती। आत्मा की शक्ति आत्मा में ही रहती है। ऐसा मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ। मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ।
यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, बस मैं हूँ, मैं हूँ, मैं